नमस्कार, मैं विशाल तिवारी वाराणसी से और आज मेरे साथ उपस्थित हैं पत्रकारिता विभाग से प्रोफेसर शेषकांत दुबे सर। आज हम बात करेंगे कि जो भी देश में माहौल चल रहे हैं, जो भी मुद्दा ये है कि आज जो भी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली में, उस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे सर से कि सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप कहाँ तक इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। धन्यवाद विशाल जी। मुझे लगता है विशाल जी कि इसमें देश में माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला दिख रहा है। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हट रही है और यही कारण है कि जनता आज सड़कों पर निकली हुई है। मुझे इन मुद्दों को देखते हुए सुदामा पांडे धूमिल की कविता याद आती है कि संसद सड़क में उन्होंने पूछा ना कि मैं वो लाइन भूल रहा हूँ, उनका भाव ये था कि जनता त्राही त्राहीमान है, मैं अपने देश की संसद से पूछ रहा हूँ और मेरी देश की संसद मौन होकर बैठी है। आज से मानसून सत्र भी प्रारंभ हो गया है और उसमें देखते हैं विपक्ष किन मुद्दों पे लेकर सत्ता पक्ष को घेरती है। बात सीजेपी के करें तो सीजेपी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया और उसमें सोनम वांगचुक सर के अनशन के द्वारा वो मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, उनका योगदान काफ़ी बड़ा दिखाई दिया। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी सीजेपी के माध्यम से दिखता है। सीजेपी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें नाम मैंने आपसे भी चर्चा किया था उनका नाम, ठीक है। वो भाई साहब डांस करते हुए दिखाई देते हैं, वह ब्राह्मणवादियों को भला बुरा कहता हुआ दिखाई देते हैं, जबकि वो मंच उसका नहीं है। वह मंच बच्चों की बात रखने का है, वो मंच नीट में हुए बच्चों की हत्याओं की बात रखने का है। अभी हमारे कॉमेडियन कोमल कामरा साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि नीता के पति के लाभ के लिए सीता के पति का नाम लिया जा रहा है। तो उनको ये सोचना चाहिए कॉमेडी का मंच नहीं है, यह मंच जनता के हित की मंच है। तो आप अपनी कॉमेडी उन मंचों से न करिए जहाँ पे उस मुद्दे को लोग भूलकर आपको ध्यान में रखने लगे, क्योंकि लोग और सरकार ये प्रयास में है कि कुछ ऐसी बातें वहाँ से निकले जो अलग मुद्दा बना सके। हालांकि सीजेपी ने बहुत अच्छा मुद्दा बनाया हुआ है, एक अच्छी ज़रूरत भी है और सरकार की जवाबदेही भी होनी चाहिए इस मुद्दे पर। और उसमें जो आपके मंत्री साहब है प्रधान जी, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। और हमने देखा कि अभी पिछले दिनों में कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल भी छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं अभी सर। लेकिन जो भी माहौल चल रहे हैं कि उनके बिना इजाज़त के वहाँ से एक लग रहा था कि जैसे गूंज की तरह पर्दे से ढक करके उनको उठा लेगा, उनके इच्छा के विरुद्ध जा करके उनको उठाया गया। और सरकार की भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार इतने दिन हो गए लेकिन कुछ भी जवाब नहीं। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है? क्योंकि लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की मंशाएं हैं कि यार 20 दिन हो गए और अचानक से एक माहौल उठा और उठा करके दिल्ली पुलिस उनको ले गई। तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकार जवाब दे क्यों नहीं रही है? देखिए, इसमें 2-3 कारण हैं। पहले तो उनको उठा ले जाना, आपको शायद अगर आपने थोड़ा सा उसको सर्वे किया होगा तो ये पता होगा आपको कि यह अनशन करने वालों को एक कानूनी दायरे में आता है कि अगर आपकी हालत ख़राब है तो ये सरकार के पास अधिकार होता है कि आपको बीच में से उठा ली जा सकती है, आपके स्वास्थ्य का हवाला देके। ये कानूनी रूप से मान्य किया जाता है कि अगर आप अस्वस्थ हैं और आपको अस्वस्थ होने के कारण सरकार को ये अधिकार होता है कानूनी रूप से कि वो आपकी अस्वस्थता को ध्यान में रखकर आपको स्वास्थ्य का हवाला देकर आपको वहाँ से उठा ले जा सकती है, जो कि वहाँ पे वो किया गया। हालांकि वो तरीका गलत था, लेकिन बतौर नागरिक हमारा ये अधिकार है कि हमें अनशन करने का मौका देना चाहिए। और मुझे लग रहा है सरकार किसी भी जवाबदेही को जिम्मेदार नहीं मानती है। अगर सरकार वहाँ जवाबदेही करने पहुँच जाती तो यह बात निकल कर लोगों के सामने आती या फिर विपक्ष उनको घेर लेता कि सच में नीट पेपर बहुत बड़ा मुद्दा था और आपने उस पर काम सही रूप में नहीं किया। कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि सरकार ये मुद्दा तब लाएगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तब लेगी जब यूपी चुनाव नज़दीक आएगा। वह वहाँ पे उनसे इस्तीफा कराएगी, अपना चुनाव कराएगी, फिर अगर वो सरकार बनाती है तो फिर से उनको उस पद पर ला देगी। क्योंकि सरकार खुद का पीठ थपथपाने के लिए दूसरे के आंदोलन को ध्यान में रखकर खुद वो निर्णय लेने के प्रयास में सरकार जुड़ी हुई है। तो सरकार की जवाबदेही जो है वो उस प्रकार से अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहा है।
लेकिन सर आपको क्या लगता है, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जी। हम लोग यही पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक देश में ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमको लगता है कि यार एक आशा लेके जनता बैठी रहती जी, है जी। सरकार से, लेकिन हर वक्त जनता को ही सहना पड़ता है। जैसे अब ये मुद्दा चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे, आरएसएस के खिलाफ नारे, आप बीजेपी के खिलाफ बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो, लेकिन एक प्रॉपर, जैसा आपने कहा कि जी। प्रोपेगेंडा चल रहा है सीजेपी के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन लोगों का जो मूल मुद्दा है नीट को लेकर के या पेपर लीक को लेकर के, वो मूल मुद्दा कहीं ना कहीं भटकता चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट में इन तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आपका जो मूल मुद्दा है वो भटक जाएगा, आप ऐसी चीज़ें ना करो? आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत सही बात बोला। पहले तो मैंने ये बीजेपी को सीजेपी का